कौन थे रघु? क्या नाता है हमारे से उनका? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं सामाजिक रूप से एक ऐसा मंच, एक ऐसा सुस्थान तैयार करना है जिसके अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रतिभाएं जब किसी उच्च पदों पर बैठेंगे और उनके साथ जब इनके नाम के साथ आगे इनका गांव का नाम लिखा होगा और जब कोई पूछ लेगा उस गांव से अब तुम्हारा नाता क्या है, और जब ये सर हिलाकर कहेंगी गांव में मेरे दादाजी रहा करते थे, दादो सा रहा करते थे, मेरे काको सा रहा करते थे। अभी मुझसे पहले ताराचंद जी ने एक बात कही। निश्चित तौर पर जिस स्थान पर खड़ा होकर मैं बात कह रहा हूं, ये रघुकुल के नाम से आपने इस सेवा संस्थान को खड़ा किया है। कौन थे रघु? क्या नाता है हमारे से उनका? मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। आज हम सब लोगों में उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के वंशज होने का हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे साथ नाम जोड़ा जाता है। कितने नाम गिनाऊं मैं? रामदेव जी की बात करूं, बाबू जी की बात करूं, कितने ऐसे लोग रहे जिन्होंने हमारे समाज में अवतरित होकर, पैदा होकर देवत्व को प्राप्त किया। और इन सब की भूमिका अगर आप देखोगे, किसी भी बाबू जी की देखें, रामदेव जी की देख लें, भगवान राम की देख लें, इनमें 36 तो गुण तो थे ही, पर इनकी निगाह लगी हुई थी उस बेसहारे को सहारा देने के लिए। संगठन कौशल के माध्यम से या सर्व समाज के साथ जो आदर की दृष्टि से उन्हें उनके आदर्शों को मानता था, उनके साथ चलकर उन्होंने वो मुकाम हासिल किया। निश्चित तौर पर समय बदला है और समय के साथ साथ राजतंत्र और लोकतंत्र की यात्रा में हमने बहुत कुछ खोया और बहुत कुछ पाया है। अभी मैं मनोज जी को कह रहा था, बच्चियां बड़े ही स्वाभिमान और कॉन्फिडेंस के साथ मंच पर आ रही थी। मैं कह रहा था ये हमारा भविष्य है। पर कई बार आज के इस बदलते परिवेश में, सोशल मीडिया के जमाने में, जब हमारे दरकते हुए सामाजिक संस्कारों की सूचनाएं प्राप्त होती है, हमारे संयुक्त परिवारों को टूटता हुआ मैं देखता हूं, गांव से हमारा बिछोह देखता हूं। जिस धरती के सम्मान के लिए राणा प्रताप ने कंदराओं में जाना मंजूर किया था, राणा सांगा ने 80 घाव होते हुए भी मुगलिया सल्तनत का उस संदेश को नकारा था, आप गुलामी की दास्ता मंजूर कर लो, युद्ध टल जाएगा। उन्होंने कहा युद्ध करूंगा, पर धरती पर स्वतंत्रता के लिए और मान के लिए मैं संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। हम उस धरती से दूर होते जा रहे हैं। थोड़ी सी भी कष्ट में सबसे पहले निगाह हमारी रहती है मेरी पैतृक भूमि, जिस भूमि के साथ मेरा इतिहास जुड़ा है, मेरा गांव का नाम जुड़ा है। हम उसे विलग कर देते हैं, उसको बेच देते हैं। मैं समझता हूं ये प्रतिभाओं का सम्मान है। ये प्रतिभाएं कल हमारा मान अभिमान जरूर बनेगी, पर ये प्रतिभाएं जब किसी उच्च पदों पर बैठेंगे और उनके साथ जब इनके नाम के साथ आगे इनका गांव का नाम लिखा होगा और जब कोई पूछ लेगा उस गांव से अब तुम्हारा नाता क्या है, और जब ये सर हिलाकर कहेंगी गांव में मेरे दादाजी रहा करते थे, दादो सा रहा करते थे, मेरे काको सा रहा करते थे, पर मैं उस गांव में आज हमारा कुछ भी नहीं है। इसलिए निश्चित तौर पर आज के युगानुकूल हमें अपने आप को ढालना चाहिए। मुझे अभी तलवार भेंट कर रहे थे। मैं समझता हूं कि तलवार का जमाना चला गया। निश्चित तौर पर यह तलवार हमारे शौर्य की प्रतीक है, पर अब कलम का जमाना है।
सही कहा मनोज जी ने, अब सर कटाकर शासन नहीं मिलता। अब शासन प्राप्त करने के लिए ना भाला उठाना, ना तलवार उठानी है, ना सर कटाना है। अब सर गिनाने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए। हम राजपुत्र हैं, राजपूत हमारे आगे लिखा है। अब राजपूत से काम नहीं चलेगा। वो समय चला गया, वो राजतंत्र चला गया, वो जागीरदारियां चली गई। आज रज का पुत्र बनना पड़ेगा, इस धरती का पुत्र बनना पड़ेगा। और धरती का पुत्र बनने के लिए धरती की संस्कृति पर जो लोग जिंदा है, जिसमें अपने प्रति अपनायत है, उस अपनायत के साथ इस लोकतंत्र में हमें अपने मुकाम के बारे में भी सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आजकल नया जमाना आ गया। पहले गांव में शादियों में बैंड बजा करते थे, बैंड में अलग अलग वाद्य तंत्र हुआ करते थे। उसमें सुंदर आवाज के लिए कई प्रकार के वाद्य एक साथ बजते थे तो कर्णप्रिय लगते थे। सारे वाद्य यंत्रों में अगर एक ही वाद्य यंत्र बजने लग जाए तो उतना कर्णप्रिय नहीं रहता। हम पंचमेले की सब्जी बनाते हैं, उस सब्जी में 5 अलग अलग सब्जियों में कितनी सब्जियां डालते हैं वो कोई नहीं देखता, पर 5 सब्जियां जब मिलती है तो पंचमेला बनता है। हमें शामिल बाजा और शामिल पंचमेले की सब्जी के तौर पर इस लोकतंत्र में अकेले नहीं, हमें अपनी पहचान बनानी चाहिए। हमें क्यों सरदार कहा करते थे, आज भी हमें क्यों सरदार कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने समाज का नेतृत्व किया था, बेसहारों का सहारा बने थे। आज के युग में हमें उस भूमिका में निश्चित तौर पर लौटना पड़ेगा। आज हमारी पहचान, हमारी धरोहर हर गांव में किसी न किसी रूप में संरक्षित है। हर गांव के अंदर हमारे पूर्वजों की कुर्बानी की कहानी का कोई न कोई अवशेष है, पर वो अवशेष मिटते जा रहे हैं। सबसे दुर्दशा अगर कहीं है, किसी गांव में पहले सामूहिक कुछ परिवारों की एक घर जिसको कोठड़ी हुआ करती थी, आज वो परंपरा भी लुप्त हो गई, खंडर में बदल गई। आज संयुक्त परिवार न्यूक्लियस परिवार में बदल गया। मैं और मेरे परिवार से आगे सोचना बंद कर दिया और उसी का परिणाम रहा कि हमारे सामाजिक मूल्य, हमारी सामाजिक मान्यताएं, हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, इनमें कमी आने लग गई। और मैं समझता हूं कि आज हम अपने बच्चों को देख रहे हैं, ये कल अलग अलग जगह पर अलग अलग मुकाम में जाएंगे, पर हमेशा हम जॉब सीकर क्यों रहे, जॉब को प्राप्त करने वाले क्यों रहे, हम जॉब क्रिएटर क्यों नहीं रहे? प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। सवाल इस बात का है कि हमारे में आत्म सम्मान कितना है। और इस लोकतंत्र में जब पुराने इतिहास की बात करते हैं तो नए इतिहास पर भी निश्चित तौर पर निगाह डालने की आवश्यकता है। सहकार का भाव, एक सब के लिए और सब एक के लिए, ये भाव क्यों लुप्त होता जा रहा है? क्यों हम अपने ही लोगों में कमियां ढूंढने लग जाते हैं? क्या कारण रहा कि हमारे ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले लोग यकायक ढह जाते हैं, टूट जाते हैं, मंजिल से पहले गिर जाते हैं, और हमारे मन में उनके प्रति सहानुभूति नहीं, हम उपवास करते हैं। बड़ा नेता बनने आया था, मेरे बारे में भी बहुत से लोग कहते हैं बहुत ऊंचाइयों पर था, प्रतिपक्ष का नेता था, मुख्यमंत्री की बात लोग करते थे, आज धरती पर लौट गया। मैं समझता हूं एक व्यक्ति को बनने में वर्ष लगते हैं, मिटने में समय नहीं लगता। हमें ईर्ष्या के इस ढा के भाव को बदलना पड़ेगा। हमें उन सब लोगों के साथ एक नहीं शामिल बाजा बजाना पड़ेगा। हमें नेतृत्व करना है, एक समाज का नहीं, हम सर्व समाज की बात करें। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए तो कहा है
का सबका साथ हो, सबका विश्वास हो, तो ही तो सबका प्रयास होगा। ये भाव हमारे में निश्चित तौर पर होने चाहिए। मैं इस अवसर पर कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं कहूँगा, पर एक बात का जरूर कहूँगा कि जब प्रतिभाओं का सम्मान होता है तो अपनी खोती हुई पहचान के बारे में भी सोचें। जब कभी भी बड़े महानगरों में गुजरते हैं, सामने से एक टैक्सी गुजरती है, टैक्सी के पीछे एक ठिकाना लिखा होता है, एक गांव का नाम लिखा होता है, और जब उसके इतिहास में जाते हैं तो कहते हैं इन्होंने अपने गांव में ज़मीन बेची, झोटवाड़ा में 125 गज का प्लाट लिया, एक टैक्सी किराए पर ली, गांव से नाता जोड़कर उस महानगर में गुमनामी के अंधेरे में हम चले जाते हैं। ये गांव की चौपाल, ये गांव की माटी हमें आशीष देती है। हमें अपनी धरा से जुड़ा रहना पड़ेगा और हमारे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बात भी करना चाहिए। मैं बच्चों को यही कहूँगा कि आज जो बड़े कैनवास पर बड़ा चित्र उकेरने की तमन्ना मन में रखते हैं, जो मंजिल को अपनी निगाहों से दूर से देखकर उसकी ओर हिम्मत से कदम बढ़ाने की तमन्ना रखते हैं, जो बड़े सपने देखते हैं, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं। ये हमारे नन्हे नन्हे बालक कल हमारा विमान बनेगा। और मैं ये भी कहूँगा कि इन प्रतिभाओं का सम्मान कोई पुरस्कार नहीं, ये इनके अंतिम पायदान भी नहीं, ये हम सब लोगों का संयुक्त प्रयास है कि इन प्रतिभाओं में हम किस प्रकार एक प्रेरक के रूप में इन्हें प्रेरित करते रहें। आज के शानदार जानदार कार्यक्रम के लिए बधाई। आपके इस छात्रावास के निर्माण में 5,01,000 रुपये मैं मेरी ओर से भी दूंगा। आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका प्यार ही अपना सबसे बड़ी शक्ति है। आप इस प्यार को बनाए रखो, प्यार बांटते चलो। प्यार बांटने की चीज़ है, मोहब्बत बांटने की चीज़ है। हम सब लोग मिलकर इस प्यार को बांटेंगे, अपनापन को बांटेंगे, अपनत्व को मजबूत करेंगे, अपने संस्कारों को मजबूत करेंगे और अपने कल को मजबूत करेंगे। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। रघुकुल की बात करते हैं तो निश्चित रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये भाव हमारे में होने चाहिए। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद।